आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगर और एग्रेशन के बारे में। एंगर क्या है? एंगर एक इमोशन है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल। हम इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, हम इसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एग्रेशन में बहुत ही अंतर है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। एग्रेशन जो होता है वो एंगर के बाद की फेज है। एंगर आपके केमिकल प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आपका एक्शन है, मीन्स को किसी ने कुछ गलत बोला या मैं किसी चीज़ से हर्ट हो गया, तो मेरा उसकी अगेंस्ट क्या एक्शन है। जैसे कि मैं फिजिकली अब्यूज़ कर रहा हूँ या फिर उसको मैं उसके ऊपर शाउट कर रहा हूँ, उसे धमका रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उस एक्शन को हम बोलते हैं एग्रेशन। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। 25-26 साल में ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता जाती होगी, ये कहना कि मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करता ये सच्चाई होगी। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। जब भी हमें एग्रेशन आता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हमें एंगर या एग्रेशन आता है हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, बॉडी एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि अब मैं पता नहीं क्या करूँगा। चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी। इसकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? रूल आउट करना है कि मेन कॉज़ क्या है हमारा एग्रेशन का। अब किस पर्पस के कारण हमें ऐसा एग्रेशन आया या क्या बात थी ऐसी जिसके कारण हमें एग्रेशन आया, उसे रूल आउट करना है। उसको एनालाइज़ करना है उसके बाद कि वो मेरी प्रायोरिटी थी, उस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या वो वर्थ इट था या नहीं था? ये चीज़ें हमें एनालाइज़ करनी है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? अगेन ऐसी कुछ नहीं हो हमारे साथ, उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? जो इसके फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एग्रेशन के कारण हमारे अंदर, अगर वो कंटिन्यूअस होते रहेंगे तो हमें मेजर डिज़ीज़ से भी जूझना पड़ सकता है। जैसे कि हमें हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, हमें हेमरेज हो सकता है और बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सभी एनालाइज़ और हमने सॉल्यूशन सर्च कर लिया है, उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन लेना है। बेस्ट सॉल्यूशन लेने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर सडन रिएक्शंस देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस रुकिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस।